आखिर वो दिन आ ही गया। आज का वो दिन है जो काशी में, काशी की रामलीला जो रामनगर में होती है वो शुरू हो जाती है। आज का दिन है अनंत चतुर्दशी। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ रामनगर की तरफ। ये बीएचयू का गेट है जहाँ से मैं ले चलूँगा। दरअसल मैं आपको आज पहला दिन यहाँ से ले चलते हुए दिखाऊंगा, जिससे कि आप प्रतिदिन अगर आप काशी की जो रामनगर की लीला है उसको देखना चाहते हैं तो आराम से इस रास्ते को देखते हुए चलिए। आज वहाँ क्या क्या हो रहा है, पहला दिन है, अभी शाम का 4 बज रहा है और मैं चल रहा हूँ। आपको बता दूँ कि हर दिन प्रतिदिन की जो लीला है वो शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही चलेगी। तो अब देखिए धीरे धीरे मैं चलता हुआ चल रहा हूँ। ये सामने घाट का रोड है, सीधे आपको चलना है। बीएचयू गेट से सामने घाट की रोड पे चलते हुए आपको सामने घाट का पुल आएगा जिस पर आपको चलना है और उसके ऊपर उस पार जाकर रामनगर पहुंचना है। फिलहाल रास्ते में हम लोग अपना चलते हुए चलेंगे और इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग चलते चलेंगे। अब रामनगर की रामलीला देखने चल रहे हैं तो 2 लाइन हो जाए। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। देखिए हम लोग गाते गाते ही भजन करते करते आ गए सामने घाट के पुल पर। ये अभी मुझे लगता है 2-3 साल 4 साल पहले बना पुल है। पहले जब काशी की जो रामलीला है ये जो रामनगर में होती है, आपको सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। ये लगभग 480 साल पुरानी ऐसी बताई जाती है। ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की उसी समय उन्होंने लीला को भी प्रारंभ किया। उन्होंने ही अखाड़ों की भी नींव रखी और इस तरह से पूरे देश में गांव-गांव में हर जगह रामलीला होने लगी और इसी के साथ ये लीला प्रारंभ हो गई। तो एक मान्यता के अनुसार 480 साल से ये रामनगर की रामलीला चल रही है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है या यूँ कह सकते हैं कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि रामनगर में ये लगभग 250 साल पहले शुरू हुई, क्योंकि रामनगर का जो महाराज हैं काशी नरेश हैं उनका जो गद्दी है वहाँ से जो लोग बताते हैं वो उनकी मान्यता है कि लगभग 250 साल है। फिलहाल हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग तो भाई ये मान्यता क्या है, जो परंपराएं हैं चलती चली आ रही हैं तो हम लोग भी उसे देखते सुनते चले आ रहे हैं। और देखिए पुल से नीचे उतरते ही हम एकदम सामने आ गए। सामने लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उनकी ये मूर्ति है। हम लोग यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे। दाहिने मुड़ने के बाद सामने आप देख सकते हैं यही रामनगर का किला है, उसका गेट दिखाई दे रहा है। और सामने ये जो फाटक आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान, ये उन्हीं पर है। और बाएं तरफ अब हम लोग मुड़ गए। ये देखिए वही बग्घी है जिसपे महाराज काशी नरेश आएंगे। आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी काशी नरेश का जो वैल्यू है वो अभी भी वैसे ही है। उनके आते ही लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। ये देखिए रामनगर का चौराहा है, यहाँ से हम लोग फिर बाएं तरफ मुड़ जा रहे हैं जिधर की 36वीं वाहिनी पीएसी है। अब हम लोग चल रहे हैं। देखिए जो आज का जो लीला स्थल है वो रामबाग है। आपको बता दूं कि रामबाग जहाँ पर है वहाँ एक बहुत ही बड़ा सरोवर है, उसके सामने दुर्गा मंदिर भी है जिसका निर्माण भी काशी नरेश के द्वारा ही कराया गया है। उसको भी लोग 300-400 साल पुराना बताते हैं। ये देखिए गजराज चल रहे हैं हमारे आगे आगे। वाह वाह। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। इसी तरह से मैं आपको बताने जा रहा था, ये देखिए जो काशी की रामलीला है यह प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन ही शुरू होती है। और अनंत चतुर्दशी के दिन से शुरू होने के पहले ही गणेश वंदना, गणेश पूजन के साथ शुरू होती है। रास्ते में मैं चल रहा हूँ, अभी आपने देखा वो बग्घी जिस पे काशी नरेश जी आएंगे। अभी आपने गजराज को देखा। ये देखिए सामने और गजराज जी आ गए। यहाँ पर लगता है उनको प्यास लगी हुई है और कुछ लोग जो स्थानीय नागरिक हैं उनको पानी पिला रहे हैं। आइए आपको दिखा देता हूँ। देखिए वो
बाइक से जो है उनकी सूंड में ही पानी डाल रहे हैं, और वो देखिए पूरा सूंड में पानी भर लेते हैं और उसके बाद उठा के देखिए फिर पी जाते हैं। अद्भुत नज़ारा है भाई, अद्भुत है। और इसे देखना अच्छा लगा, मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग को भी इसे दिखा दूँ। देखिए मैं पहली बार जीवन में रामनगर की रामलीला दिखाने के लिए चल रहा हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बहुत अनुभवी नहीं हूँ, मैं एक बालक हूँ। इस और रामचरितमानस जिसको मैं तो हजारों बार सुन चुका हूँ और लोग लाखों बार सुनते हैं, लेकिन हर बार एक नई अनुभूति होती है। हमेशा जब भी आप देखिए किसी फिल्म को आप एक बार के बाद दोबारा नहीं देख सकते, लेकिन आप रामचरितमानस को एक बार, दो बार, तीन बार, पता नहीं कौन सा रस है भगवान के इस रस में लोग हर वर्ष डूब जाते हैं। तो यह हो सकता है राम नाम में ही कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें लोग डूब जाते हैं। तो हम लोग फिर अब आगे चल रहे हैं। आपको बता दूं ये रास्ता पड़ाव की तरफ जाता है, ये चौड़ीकरण भी हो रहा है, और यह रास्ता 36वीं वाहिनी PAC जहाँ है वहीं से ही हम लोग दाहिने तरफ मुड़ेंगे दुर्गा मंदिर की तरफ। उसी तरफ राम बाग है, लक्ष्मण बाग है, वहीं पर आज की लीला होनी है। तो हम लोग चल रहे हैं, आपको बताते हुए भी चल रहे हैं। यह पूरी 1 महीने तक चलने वाली रामलीला जो कि आज अनंत चतुर्दशी को 28 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो गई। अब हम लोग देखिए ये लगभग यूँ कह सकते हैं, देखिए ये भी लीला स्थल है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि रामनगर का जो क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में लीला का अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, हर लीला का अलग अलग भाग अलग अलग जगह होता है, और रामनगर में ही कहीं लंका, कहीं अयोध्या, कहीं ऐसे ही सब कुछ बना हुआ है सभी नामों से। देखिए ये भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित इस छोटे से पालकी में जा रहे हैं, और मैं आपको फिर से यहीं से दिखा दूंगा। देखिए एक ऐसा आपको फीलिंग होता है, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसमें ही बग्गी में बैठ के जा रहे हैं, इसमें ही राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अभी उनका बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप का भी जो है बालकांड से शुरू होगा, राम जन्म होगा, ये सभी लीलाएं होंगी। तो 1 महीने तक चलने वाली ये लीला अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर से शुरू हो रही है। तो प्रतिदिन चलने वाली ये लीला का भी आनंद लीजिएगा। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। और यहाँ का जो माहौल है वो जैसे लग रहा है कि मैं 500-600 साल पहले चला आया हूँ। ऐसा लगता है कि आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी लिखा और अभी शुरू हो गई, और ये पूरा सब कुछ एकदम उसी माहौल में चल रहा है। आइए फिर आगे चलता हूँ। ये 36वीं वाहिनी PAC से हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, और इस तरफ चलने के बाद सामने ही जो राम वन है उसी स्थान पे होगा, और बाएं तरफ मुड़ने पर वो जो तालाब है और दुर्गा मंदिर है। देखिए गजराज और भी जा रहे हैं, इस पर बड़ा सिंहासन लगा हुआ है, ऐसा लगता है। अब इसको क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराज बनारस इसी में बैठकर इस लीला को देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, देखिए धीरे धीरे मैंने पहले ही कहा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं न बता पाऊँ, भूल जाऊँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार भी आ रहा हूँ और रामचरितमानस का मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। बस एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि आपको ले चलूँगा लीला स्थल। तो मैं ये बता रहा था कि लीला के प्रतिदिन महाराज बनारस काशी नरेश भी आते हैं, वो भी लीला को देखते हैं, और उनके आने से ही ये लीला शुरू होती है। सामने देखिए ये नज़ारा है, इसी जगह पे रावण का जन्म, रावण का तपस्या, यहीं पे उनको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त होगा। सारी तैयारियां चल रही हैं। आइए सबसे पहले आपको मैं इस जगह पे देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं लगभग, क्योंकि समय भी धीरे धीरे हो रहा है, भीड़ भाड़ भी हो गई है। मेला क्षेत्र में अब हम लगभग आ चुके हैं। ये चलता फिरता रोड है, बाएं तरफ हम लोग घूम रहे हैं। तो ये वो जो दाहिने तरफ आप मीनार देख रहे हैं, आकाशवाणी यहीं से होती है, और ये मेला क्षेत्र में लोग अपनी दुकानदारी लगा चुके हैं, बच्चे बूढ़े जवान
सभी लोग यहाँ मेला क्षेत्र में आते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ की एक व्यवस्था और आपको बता दूँ, यहाँ न किसी के बैठने का जगह है, न किसी के खड़े होने से किसी को कोई मतलब नहीं। जहाँ लीला होती है, जो लीला स्थल होता है, वहाँ पे लोग चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। आपको मैं अलग अलग पार्ट में दिखाऊंगा, अभी तो मैं भाग एक दिखा रहा हूँ। दाहिने तरफ आपको बता दूँ कि ये लीला स्थल का वो पोखरा, वो तालाब है जो दुर्गा मंदिर के ठीक सामने है, जिसका प्रयोग इस कार्यक्रम के आखिरी में आज के जो झांकी होगी शिव सागर की, उसके लिए प्रयोग होगा। अलग अलग स्थल पे अलग अलग चीज़ें ये आप देख रहे हैं। पोखरा आप सामने देख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको मैं आगे तक घुमा देता हूँ। पूरा लोगों की भीड़ है, यहाँ जमे हुए हैं। ये चलता फिरता रोड है। आपको बता दूं कि इस तरह से इसका बाईपास का इसका उपयोग किया जाता है। आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो लीला होगी उसमें रावण का जन्म है, क्षीर सागर की झांकी है, देव स्तुति है और आकाशवाणी है। ये सारी चीज़ें होंगी। आज जो 28 सितंबर है उसमें मैं आपको बता दूं कि यह लीला जो लगभग 30 दिन तक चलेगी, जिसमें आज 28 तारीख को आप ये सब चीज़ें देखेंगे और कल अवध में आपको श्री राम जन्मदिन का आयोजन होगा, उनका विराट दर्शन होगा, बाल लीला होगा, यज्ञोपवीत वगैरह ये कल होगा। तो आज की जो लीला है उसमें यही सब चीज़ें होंगी। आपको बता दे रहा हूँ, यह लीला प्रतिदिन सायं 5 बजे से 9 बजे रात्रि तक होगी। और इस बात की जानकारी आप नोट कर लीजिए कि प्रतिदिन शाम 5 से 9 बजे तक होगी। केवल भरत मिलाप ही रात्रि 9 से 12 बजे तक होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने, डॉक्टर जयप्रकाश पाठक जी ने बताया है कि इस चीज़ को और भी नोट कर लीजिए कि जिस दिन मौसम खराब हो, पानी बरसता हो, तो दूसरे तीसरे दिन किसी दिन भी से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये पूरी लीला का स्थल है। अब मैं वापस फिर उसी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ पर कि आज रावण जो है यज्ञ करते हैं और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी जगह का ये ले चल रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी अपनी गाड़ी पे था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कहीं इधर उधर खड़ी कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं फिर आप लोग को लीला स्थल की तरफ ले चलता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे यहाँ की लीला का आरंभ। और इसी बहाने आपकी एक शुरुआत हो गई, भगवान के दर्शन से शुरू होगा। देखिए यही राम लक्ष्मण जी फिर से जा रहे हैं जिन बैठे हुए। अब देखिए मैं गाड़ी पार्क करके आ गया। यहाँ पे हाथी पर सवारी एकदम रेडी हो गई है। महाराज बनारस का इंतज़ार हो रहा है। साथ में आपको देख रहे हैं लोग आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है पुलिस के जवान जो है वो सलामी देंगे महाराज बनारस को। आप देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम मुस्तैद और रेडी हैं सब लोग। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। महाराज बनारस किसी भी क्षण यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये रामनगर की रामलीला का भाग 1 है। अब मैं आपको लीला स्थल पे ला दिया। यह प्रतिदिन इसी तरह का रहेगा। आने जाने का अब वीडियो आपको दोबारा मैं नहीं दिखाऊंगा। अब हमेशा लीला जहाँ से शुरू होगी वहीं से शुरू करूँगा। तो इस तरह आप मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर लोग अपने आप ही आते हैं। एक बड़ी चीज़ देखिए कि पुलिस के जवान काशी नरेश जी का अब जो भारत आज़ादी के बाद भी देखिए इस लीला में क्या अद्भुत नज़ारा है। सबसे पहले काशी नरेश जी को सलामी दी जाएगी और आज से ये कार्यक्रम शुरू होगा। देखिए पुलिस के जवान एकदम मुस्तैद हैं, रेडी हैं। किसी भी क्षण काशी नरेश आ सकते हैं और उसके बाद ये सलामी के बाद ही ये पूरा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। हम आपको इस कार्यक्रम को आज, क्योंकि वीडियो लंबा न बन जाए इसलिए यहीं तक दिखाएंगे। उसके बाद दूसरे भाग 2 में आप देखिएगा कि और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि यह जो पूरा कार्यक्रम है ये प्रतिदिन शाम 5 से रात्रि 9 बजे तक चलेगा और आज 28 तारीख से जो है अगले सितंबर है अक्टूबर 27 तक चलेगा।
और 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रोग्राम में सब भगवान ईश्वर ने चाहा, उनका आशीर्वाद रहा तो मैं आपको प्रतिदिन यहाँ ले आऊँगा और यहाँ पर आपको पूरी झांकी का दर्शन भी कराऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट लाइक जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे की अपडेट के लिए, रामनगर की रामलीला के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाली लीला के बारे में आप देख सके और उसका आनंद ले सकते। ये विश्व प्रसिद्ध लीला जो कि यूनेस्को मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए भारत की क्या अंग्रेज भी आते हैं। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जय श्री राम।